हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये देखा गया है कि बच्चे जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि मैं क्वेश्चन में एचसीएफ कैलकुलेट करूं या फिर एलसीएम कैलकुलेट करूं। तो आज हम आपके सामने आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हो, एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को हमारे साथ समझते हुए आगे बढ़ते हो, तो यकीन मानना एक क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम का ऐसा नहीं होगा जो आप समझ ही ना पाओ कि इसमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है या फिर एलसीएम। तो आइए प्यारे बच्चों, हम पहले क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ चीज़ समझाई थी। वो चीज़ क्या थी कि अगर नंबर्स मेरे इक्वल नहीं होंगे, यानी कि अगर मेरे पास नंबर्स इक्वल नहीं है जिनका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो उस केस में एचसीएफ हमेशा उन नंबर्स से छोटा होगा और एलसीएम उन नंबर्स से बड़ा होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया था, यानी कि लेक्चर 4 के पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर मेरे पास नंबर्स इक्वल है तो उस केस में एचसीएफ और एलसीएम दोनों के दोनों बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? उन नंबर्स के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। और मैंने इनका लॉजिक भी आपको अच्छे से लास्ट क्लास में समझाया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल समझकर चल रहे हो कि एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होगा और एलसीएम हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा। और एचसीएफ और एलसीएम बराबर होंगे कब? जब नंबर्स इक्वल होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो कुछ इसी तरह से आती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे छुपी हुई है। वो बर्फियों को इस तरह से रखता है, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो प्रॉपरली एक के ऊपर एक रख रहा है। ये नहीं कि एक बर्फी यहाँ रखी, दूसरी कहीं और रखी, तीसरी उसके ऊपर रख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो उनको एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम नंबर में रखना चाहता है। यानी कि अगर उसने यहाँ 25 बर्फी रखी तो अगले स्टैक में 25 रखेगा, अगले में 25 रखेगा, सारी की सारी स्टैक क्या होगी? इक्वल होंगी। यानी कि हर एक स्टैक में बर्फियाँ इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ कहता है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। और वो इनको इस तरह से लगाता है, इस तरीके से रखता है कि जो ट्रे का एरिया है ना, ये बर्फियाँ मिनिमम ऑक्यूपाई करेंगी। क्या करेंगी? मिनिमम ऑक्यूपाई। अब देखो हमसे पूछता क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। आपको ये बताना है कि हर एक स्टैक में कितनी बर्फी होंगी। नंबर ऑफ बर्फीज निकालना है आपको हर एक स्टैक में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, बर्फी के बारे में दी गई है। आप क्या करो, पहला तरीका यह है कि बर्फी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि बर्फी के बारे में क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने कहा है, मुझे इनडायरेक्टली बोला है कि ट्रे का एरिया मिनिमम ऑक्यूपाई करे। तो प्यारे बच्चों, मिनिमम ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि ये जो बर्फी है ना, कम से कम जगह घेरे। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ लगाओगे। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ लगाओगे, तभी तो जगह घेरेंगी ना वो। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बर्फी रख दूंगा तो वो क्या होगी, ट्रे से भी बाहर चली जाएगी। तो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि आप हर एक स्टैक में जितना हो सके, यानी कि जितनी हो सके हाईएस्ट नंबर लगाओ। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लगाओ। अब प्यारे बच्चों देखो, हाईएस्ट वर्ड किस में छुपा हुआ है, एचसीएफ में या फिर एलसीएम में? अब आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। हाईएस्ट वर्ड इसकी डेफिनेशन में एचसीएफ में छुपा हुआ है। तो पहला तरीका तो
इंफॉर्मेशन गैदर की मैंने क्वेश्चन में, तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि मुझे HCF निकालना है। मैंने तो कोई लॉजिक नहीं लगाया। तो पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो प्यारे बच्चों, आप एक तरीका और मैं बताता हूं आपको यहां क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो, कम से कम एरिया ऑक्युपाई करे, इसका मतलब तो ये बिल्कुल ही नहीं है ना कि 420 काजू की बर्फी एक बार लगा दी और 130 एक बार लगा दी, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो 420 और 130 वो इक्वल स्टैक नहीं रहेंगे। तो ये तो तय है कि मुझे 420 काजू की बर्फी को कुछ नंबर ऑफ स्टैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे ही 130 बादाम की बर्फी को कुछ स्टैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर है कि जो आपको यहां पर नंबर निकालना है ना हर एक स्टैक में, वो 420 से तो छोटा होगा ही होगा। यानी कि जिस नंबर की मैं मान लो x की बात कर रहा हूं, तो वो x 420 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर भी वो x पक्का है 130 से भी छोटा होगा ही होगा। यानी कि जो भी आपको निकालना है वो इन दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए। और छोटा क्या होता है? HCF। क्या होता है? HCF। तो ये दूसरा तरीका था और ये दूसरा लॉजिक भी कह सकते हो आप। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, और उसमें हम प्रूव ही कर डालेंगे कि क्यों इसमें HCF कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, मान लो आप कि यहां पर x नंबर है हर एक स्टैक में, ठीक है। अब देखो काजू की बर्फी के x स्टैक हो गए और जितने स्टैक होंगे यानी कि नंबर ऑफ स्टैक्स को मैं मान लेता हूं N1, तो यानी कि ये टोटल बर्फी को रिफ्लेक्ट करेंगे 420 को, ठीक है। और x यहां पे सेम ही रहेगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है। मैं मान लेता हूं N2, इसके बादाम की बर्फी के N2 नंबर ऑफ स्टैक्स हैं, यहां पे N1 और ये N2, तो कितने हो गए? 130। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 420 क्या लिखा हुआ है? x इंटू N1 और 130 क्या लिखा हुआ? x इंटू N2। यानी कि 420 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा और ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई x 420 को डिवाइड करेगा क्योंकि एक तरीके से इसका फैक्टर हो गया ना, और x 130 को भी डिवाइड करेगा। तो x क्या बन गया? इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिली? x इज अ कॉमन फैक्टर। क्या हो गया भाई? कॉमन फैक्टर हो गया। और x को मुझे क्या करना है? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, यानी कि स्टैक में जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं बर्फी प्लेस कर पाऊं वो मेरे पास एक्यूरेट आंसर निकलेगा। यानी कि x को आपको क्या करना है? हाईएस्ट। तो प्यारे बच्चों देखो, x कॉमन फैक्टर तो है ही और आपको हाईएस्ट भी करना है उसको। तो x क्या है? HCF। क्या है? HCF। तो ये प्यारे बच्चों ये तीसरा लॉजिक था जो मैंने आपको बताया। तो आपको पेपर में कोई सा भी ध्यान रहे लगा देना, आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे कि आपको HCF कैलकुलेट करना है या फिर LCM। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यही लॉजिक है जो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको काम आएगा। इसी क्वेश्चन में नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, उसमें यही तीनों लॉजिक लगेंगे, इसके अलावा कोई और लॉजिक लग ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास देखो, ये तो क्लियर है मुझे कि मुझे निकालना है HCF। अब किसका HCF निकालना है? एक तरह से 420 और 130 का, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, मुझे पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है? HCF। तो इसका HCF हो गया। अब आप ये लिखो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में, नंबर ऑफ बर्फीज डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 420 एंड 130, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका HCF क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? अब देखो यहां से लेके यहां तक देखो कॉमन क्या क्या है मेरे पास? 2 है, लीस्ट पावर लिख दो 2, यानी कि 2 की पावर छोटी किधर है? 1 इधर, ठीक है।
अब देखो और क्या मेरे पास प्राइम नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है ना, दोनों में 5 है, तो लिख दो 5, 2 इंटू 5 10। प्यारे बच्चों 10 इसका हो गया आंसर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको निकालना क्या है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ठीक है, वो जो आपको वैल्यू निकालनी है उसको आप कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर पाओ कि वो दिए हुए नंबर से छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर बड़ी होती तो मैं एलसीएम निकालता, या फिर ये आपको मैंने प्रूव कर दिया कि क्यों इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी कि एक आर्मी का एक, आप ये कह लो कि जत्था है, यानी कि एक ग्रुप है, कितने 616 मेंबर्स का, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। इसको क्या पीछे चलना है, किसके, जो बैंड वाले मेंबर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जब 26 जनवरी की परेड वगैरह देखी होगी या कोई सी भी परेड देखी होगी, आगे क्या चलता है, बैंड चलता है, और बाकी जो लोग होते हैं उसको फॉलो करते हुए पीछे चलते हैं। तो सेम यहां पे भी है, ठीक है। तो 32 जो आर्मी बैंड वाले हैं उनको फॉलो करते हुए ये 616 आर्मी का ग्रुप चलेगा, ठीक है, इन अ परेड। देखो यहां पे लिखा भी है परेड में, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उन्हें मार्च इस तरह से करना है कि जो कॉलम फॉर्मेशन हो ना, जो कॉलम बने उसमें इक्वल नंबर या फिर सेम नंबर रहे मेरे पास, किसके, इनके जो फॉलो कर रहे हैं और जो आगे चल रहे हैं, उनका नंबर सेम होना चाहिए कॉलम में, ठीक है। अब ये क्या कहता है, व्हाट इज द, यहां पे देखो क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इसमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कॉलम में ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या होगी, ज्यादा कितना नंबर होगा जिसमें कि वो मार्च कर पाएंगे। प्यारे बच्चों आपको देखो ये कंफ्यूजन होती है ना इस तरह क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालो या एलसीएम। देखो एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो जो पूछा है, देखो डाटा किसके बारे में दिया हुआ है, मेंबर्स के बारे में ना, कि 616 मेरे पास ये मेंबर्स है जो फॉलो करेंगे और 32 वो है बैंड वाले, और पूछा भी किसके बारे में है, उन्हीं के बारे में पूछे इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या पूछा है मेरे पास कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने। अब देखो मैक्सिमम कह दूं मैं या फिर ग्रेटेस्ट कह दूं या फिर हाईएस्ट कह दूं, बात तो सेम ही है ना मेरे पास, ठीक है। तो आपको देखो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बारे में पूछ रहा है, क्या उसी के बारे में पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, या तो मैक्सिमम कह लो आप, ग्रेटेस्ट कह लो और हाईएस्ट कह लो। और अब देखो ये वर्ड किस में छुपे हुए हैं, एचसीएफ में या फिर एलसीएम में, अच्छे से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा, इसमें छुपा है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो पहला तो क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है एचसीएफ या फिर एलसीएम। तो ये तो देखो पहला तरीका था मेरे पास आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, किस पे, जो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर मैंने आइडेंटिफाई किया। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, एक बार अच्छी तरीके से है ना विजुअलाइज कर लेते हैं चीजों को कि कहता क्या है मेरे पास, कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। प्यारे बच्चों अधिकतर मैंने ये पाया है कि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि रो कैसे लेनी और कॉलम कैसे लेना है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जब भी परेड चलती है तो आगे कुछ बैंड के मेंबर्स होते हैं और पीछे कुछ फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक होती है, जो उस परेड को देखने वाली होती है, वो कहाँ बैठी होती है, या तो इस तरफ बैठी होती है या फिर इस तरफ बैठी होती है। बच्चों को यहाँ एक कंफ्यूजन और होती है कि रो वो क्या करते हैं, रो इसको कंसीडर कर लेते हैं और कॉलम इसको कंसीडर करते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि रो कौन सी और कॉलम कौन सी है। प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो देखने वाले होते हैं ना मैक्सिमम व्यूअर, वो साइड में होती है। अब आप साइड से ऑब्जर्व करो कि आपका रो क्या होगा और कॉलम क्या होगा। साइड से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि आपकी ये जो होंगी ना, ये सारी की सारी रो होंगी, ये क्या होंगी, सारी की सारी
रो होंगी, ठीक है, ये सारी की सारी रो होंगी। और कॉलम क्या हो गया, अगर ये रो है तो कॉलम क्या हो जाएंगे, ऐसे। तो ये आपके पास हो गया कॉलम, ये आपके पास हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, और ऐसे ये। इसीलिए उसने कहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम्स में, कॉलम्स अब क्या बन गया, ये कॉलम्स में क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, चाहे वो बैंड वाले मेंबर्स ही क्यों ना हो और जो पीछे फॉलोअर्स हैं, जो आर्मी का जत्था चल रहा है वो ही क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ रो क्या लेनी है और कॉलम क्या लेनी है, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि हर एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर। तो पहले तो आपने वर्ड से ही पकड़ लिया, HCF होगा या फिर LCM होगा। अब आप एक चीज देखो, ये तो पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक क्या कहता है मेरे पास कि जो 32 है ना बैंड मेंबर्स, उनको आपको डिवाइड करना है कुछ कॉलम्स में। ऐसे ही यहां पर जो 616 मेंबर्स हैं उनको भी आपको डिवाइड करना है कुछ कॉलम्स में। यानी कि एक बात तो तय है कि 32 और ये 616 इक्वल नहीं है, तो HCF और LCM का इक्वल वाला केस तो कभी फंसेगा ही नहीं। तो इस केस में मेरे पास क्या आता है कि जो आपको नंबर कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे, वो क्या होगा, 32 से छोटा होगा और 616 से भी छोटा होगा। क्या होगा, 32 से भी छोटा होगा और 616 से भी छोटा होगा, जो आपको कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताओ, नंबर से छोटा क्या होता है, HCF होता है या फिर LCM? शाबाश, क्या होता है, HCF। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, HCF। ये हो गया बेटा दूसरा लॉजिक। अब तीसरे लॉजिक की मैं बात कर लेता हूं, उसमें मैं प्रूफ ही कर देता हूं, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था कि HCF ही निकालना है। मान लो मेरे पास X नंबर है हर एक कॉलम में, तो वही बिल्कुल सेम X इंटू कितने कॉलम्स बनेंगे मेरे पास, मैं मान लेता हूं N1, कितने, ऐसे ही X इंटू N2 किसको रिफ्लेक्ट करेगा, 616 को। यहां से क्या हो जाएगा, X मेरा डिवाइड कर जाएगा 32 को, ऐसे यहाँ पे X डिवाइड कर जाएगा 616 को। X इसको भी डिवाइड कर रहा है, X इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, X इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616। कॉमन तो हो गया भैया, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, X की वैल्यू, वो मैक्सिमम भी हो, क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट भी होनी चाहिए। तो X के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई, कॉमन फैक्टर तो हो और हाईएस्ट भी हो, तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है HCF की मैं बात करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF अब एक काम करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली निकाल सकते हो, और इसका आंसर आएगा HCF में 8, ठीक है। ये आप कर लेना, ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, वो क्या किया था उन्होंने, बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी, सब कुछ सेम था। उन्होंने क्या किया था, इस 616 को बदलकर उन्होंने ना 1000 कर दिया था। क्या कर दिया था, 616 को बदलकर 1000 कर दिया था, ठीक है। और यहां पर 32 की जगह कर दिया था 56। उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन तो सेम रहा था मेरे पास, लेकिन उन्होंने फिगर को चेंज कर दिया था। और ये जो क्वेश्चन आया था ना, वो आया था CBSE 2011 में। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, घूम फिर कर वही कॉन्सेप्ट आते हैं, वही चीजें आते हैं। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं हो पाओगे, HCF निकालोगे, LCM। देखो, मुझे जितने लॉजिक आते थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं। मैं चाहूं तो क्वेश्चन के अंदर से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मुझसे पूछी है ना, वो एक्चुअली मैं देखूंगा कि जो मेरे पास नंबर्स है ना, उनसे छोटी है या फिर बड़ी है। छोटी है तो आंख बंद करके HCF निकाल देना, या फिर तीसरा देख लो, मैंने प्रूव ही कर दिया कि क्यों HCF निकालना है। मेरे पास इसके अलावा कोई और शायद मेथड बचता ही नहीं आपको समझाने के लिए कि HCF निकालूं या फिर LCM। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, जो पेपर में आया वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट वही है। अब चाहे वो 1000 की जगह चाहे 10,000 कर दे, 56 की जगह चाहे कुछ भी कर दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आप कहीं पे भी अटक ही नहीं पाओगे। तो आइए बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा क्या गया है। तो बड़े ध्यान से हम क्वेश्चन की एक एक डिटेल को पकड़ते हैं, ठीक है। मेरे पास बोला गया है कि 2 टैंकर हैं
जिसमें कि एक में 850 लीटर और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। द टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। देखिए मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है जो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग कि एक टैंकर में मेरे पास 850 लीटर पेट्रोल है और दूसरे में 680, ठीक है। फाइंड द, अब देखो ये बोला क्या गया है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझो, ये कहता क्या है कि आपको एक ऐसे कंटेनर के बारे में बात करनी है कि ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है और वो कैपेसिटी क्या होनी चाहिए मेरे पास, मैक्सिमम कैपेसिटी का। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो अगर आप पेट्रोल पंप पर गए होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ पेट्रोल को मेजर करने के लिए कुछ इस तरह से मेरे पास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको उसी कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करे, यानी कि जब मेजर करे तो ऐसा ना हो कि कुछ फ्रैक्शन पार्ट में बच जाए। कहने का मतलब है मान लो 680, अगर मैं इसको किसी कंटेनर के थ्रू एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करने की बात करूं तो इसका मतलब है मान लो कि मेरे पास उस कंटेनर की कैपेसिटी 10 करते हुए मैं 68 टाइम्स तक इसको मेजर कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार 100 मेजर किया, एक बार 100 मेजर किया और 600 तक तो 100 मेजर कर ही लिया, फिर मेरे पास बच गया 80, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है आपने जितना पहले मेजर किया है उतना ही मेजर करते करते आप एंड तक आओ और एंड में आपके पास कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर होना चाहिए 0। ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है। अब देखो इस कंटेनर की क्या बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। और ये कर क्या रहा है, एक तरीके से पेट्रोल को ही तो मेजर कर रहा है ना। क्या कर रहा है, पेट्रोल को मेजर, ठीक है। तो अब आप देखो जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, मैक्सिमम के बारे में। क्या, मैक्सिमम के बारे में। और किसके बारे में, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है जो इस कंटेनर की होगी। किसकी, कंटेनर की। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, आप फिर से वही सारे आप लॉजिक लगाओ। पहला लॉजिक इंफॉर्मेशन के बेस पर। क्या, इंफॉर्मेशन के बेस पर। अब आप देखो आपसे पूछा गया मैक्सिमम, मैक्सिमम कह लो या फिर हाईएस्ट कह लो या फिर ग्रेटेस्ट कह लो, बात एक ही है। अब देखो ये वर्ड एचसीएफ में छुपे हुए हैं या फिर एलसीएम में छुपे हुए हैं, आप बड़े ध्यान से मुझे बताना इनमें से हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट किस में छुपा हुआ है, एचसीएफ में छुपा हुआ है ना। तो इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको क्या पता चला, आपका कंक्लूजन क्या निकला कि भाई मुझे निकालना है एचसीएफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, ऑब्वियस सी बात है इसकी जो कैपेसिटी होगी 680 से छोटी ही होगी, ठीक है। आप कोई सा भी कंटेनर उठा लीजिए, इसको मैं अगर पहला कंटेनर कहूं, दूसरा कंटेनर, चाहे कोई सा भी कंटेनर उठा लीजिए, अगर ये इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी 680 से छोटी ही होगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इसको भी अगर ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, छोटी ही होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर्स क्या है, अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल। तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा, आपको मैंने एक बताया था एचसीएफ हमेशा लेस देन होगा नंबर से, और नंबर्स किससे छोटे होंगे, एलसीएम से, ठीक है। अब आप इस रिलेशन को यहां पर लगाओ, मेरे पास जो मेजर कर रहा है जिसकी मुझे कैपेसिटी निकालनी है वो नंबर क्या है, 680 और 850 से छोटा है। क्या, 680 से भी वो छोटा है और 850 से भी छोटा है। तो छोटा क्या है, आप देखो ना, जो नंबर से छोटा होगा क्या होगा, वो एचसीएफ ही तो होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे आपको पता चला, इस रिलेशन से, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन नंबर्स, ऑलवेज लेस देन, और नंबर हमेशा छोटे होंगे एलसीएम से। ये तो था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था प्रूव करके। आपको ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस को। तीसरा मैंने तरीका आपको क्या बताया था कि
मान लो जो आप निकाल रहे हो इसकी कैपेसिटी x मान लो, क्या मान लो x, तो x इंटू जितने नंबर ऑफ टाइम्स में इसको मेजर करेगा, मैं मान लेता हूं n1, जितने नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर किया और जितना मेजर कर रहा है ये पूरा का पूरा क्या होगा 680 के इक्वल होगा। ऐसे ही x इंटू मान लो मैं ये दूसरा जो टैंक है या फिर पहला दूसरा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 680 पहले भी दिया जा सकता है, 850 भी पहले दिया जा सकता है, तो दूसरे कंटेनर का क्या है 850 टोटल मेजर। अब मुझे पता है कि 680 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखा हुआ है, जहां पर ये भी इसका फैक्टर होगा ये भी इसका फैक्टर, तो मेरे पास इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, x इज अ कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 680 का और 850 का। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो हो ही गया x, और मुझे x को क्या करना है, हाईएस्ट भी तो करना है ना, कि बड़े से बड़ी कैपेसिटी आए मेरे पास, तो हाईएस्ट भी तो मेरे पास क्वेश्चन में ही गिवन है ना, तो मेरे पास x क्या हो गया, HCF हो गया ना। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया तीसरा तरीका, ये जो मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए था, पेपर में ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ लॉजिक्स थे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बताए हुए सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। तो जिस तरह से हमने HCF को किया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में LCM को भी बिल्कुल इसी तरह से लॉजिकली सॉल्व करेंगे। और देखना, वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर पाओ, जो आप समझ ही ना पाओ कि इसमें मुझे HCF कैलकुलेट करना है या फिर LCM। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।